अगर आपको हाजमे के निज़ाम से रिलेटेड किसी भी किस्म के मसले का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए है। खाने का देर से हजम होना, कब्ज का रहना, सीने की जलन, पेट में दर्द का होना, डायरिया, बहुत ज्यादा गैस का बनना, बहुत ज्यादा डकारों का आना या खट्टे डकारों का आना, पेट का ठीक से साफ ना होना, ठीक से बोल मूवमेंट ना बनना या ब्लोटिंग का रहना, ये तमाम मसाइल हाजमे के निज़ाम की कमजोरी या किसी खराबी की तरफ इशारा करते हैं। एक जदीद रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि हमारे जितने भी बड़े हेल्थ इश्यूज हैं, इनके होने की 80% से भी ज्यादा वजह हमारे खाने को हजम करने वाले निजाम में आने वाली कमजोरी ही होती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ हर 10 में से 9 अफराद हाजमे से रिलेटेड किसी न किसी मसले में मुब्तला होते हैं और ज्यादातर लोगों को तो इस बारे में इल्म ही नहीं होता। इसलिए इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने हाजमे के निजाम को मजबूत बना सकते हैं और हाजमे के निजाम में आने वाली हर कमजोरी या खराबी का खात्मा कर सकते हैं। नंबर 1, सौंफ। सौंफ आपके हाजमे के निजाम को बूस्ट करती है और इसमें आने वाली तमाम ही कमजोरियों और खामियों को दूर कर देती है। सौंफ के इस्तेमाल से आपके मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस खारिज होते हैं जो कि खाए गए खाने के हजम होने की रफ्तार को तेज कर देते हैं। सौंफ को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब भी आप खाना खाएं, चाहे दोपहर का हो या रात का हो, खाना खाने के 2 मिनट बाद आपने 2 चुटकी सौंफ लेकर उसे अच्छी तरह चबाकर निकल लेना है। लेकिन सबसे इफेक्टिव सौंफ के इस्तेमाल का तरीका ये रहता है कि आप सौंफ की चाय बनाकर दिन में एक बार इस्तेमाल कर लें। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी लेकर इसे उबाल लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो इसमें आपने 1 चाय का चम्मच सौंफ को शामिल करके इस पानी को इतना पकाना है कि 1 गिलास पानी आधा गिलास पानी रह जाए। उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे छान कर इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 2, जीरा वाटर। जब आपके कमजोर हाजमे के निजाम की कमजोरियों को दूर करके उसे ताकतवर बनाने की बात आती है तो जीरा वाटर से बेहतर और कुछ नहीं होता, क्योंकि जीरा वाटर को इस्तेमाल करने से आपके जिगर से ऐसे एंजाइम्स खारिज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फूड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और आपका खाना ना सिर्फ तेजी से हजम होने लगता है बल्कि खाने में जो न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी में बेहतर तौर पर जज़ब होने लगती है। जीरा वाटर तैयार करने के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसे उबलने के लिए रख देना है। जब पानी उबलने लगे तो इसमें आपने 1 चाय की चमची जीरे को शामिल कर देना है और इसे इतना पकाना है कि 1 गिलास पानी आधा गिलास पानी रह जाए। उसके बाद आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे छान कर इस्तेमाल कर लेना है। और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जो जीरा आपने छाना है उसको भी चबा चबा कर खा लेना है। नंबर 3, इसबगोल। फिर चाहे आपको कब्ज रहती हो, डायरिया रहता हो या आपका पेट ठीक से साफ ना होता हो, इन तमाम हाजमे के मसाइल के खात्मे के लिए इसबगोल से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसबगोल असल में एक किस्म का फाइबर होता है जिसमें सोल्युबल और इनसोल्युबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी आंतों की ड्राइनेस का खात्मा होता है, आंतों में मौजूद जहरीले और फाजिल मादे खारिज होने लगते हैं, बल्कि आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स की तादाद में भी इजाफा होता है। अगर आपको कब्ज रहती है या पेट ठीक से साफ नहीं होता तो आपने इसबगोल का इस्तेमाल इस तरह से करना है। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है और इसमें 1 खाने का चम्मच इसबगोल हल करके इसे इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आपको डायरिया रहता है तो आपने 1 प्याली दही की लेनी है और इसमें 1 चाय का चम्मच इसबगोल को हल करके इस्तेमाल कर लेना है दिन में किसी भी वक्त। नंबर 4, अजवाइन। अजवाइन के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, इसीलिए अजवाइन को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ खाया गया खाना तेजी से हजम होने लगता है बल्कि आप फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल से भी महफूज रहते हैं। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में तेजी से कमी आती है बल्कि मैदे की सूजन और बेजा तजाबियत का भी खात्मा हो जाता है। अजवाइन को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेकर 2 चुटकी अजवाइन को इस नीम गर्म पानी के हमरा निगल लेना है। नंबर 5, मेथी दाना। मेथी दाने को इस्तेमाल करने से आपके हाजमे के निजाम में मौजूद जितने भी जहरीले और फाजिल मादे होते हैं यानी वेस्ट मटेरियल होता है वो खारिज हो जाता है। इसके अलावा ये आपके हाजमे के निजाम में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। खून ठीक तरह से गर्दिश करने लगता है तो आपका हाजमे का निजाम भी ताकत पकड़ता है और खाना बेहतरीन तौर पर हजम होने लगता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपके पेट में बेजा गैस को भी नहीं बनने देता। मेथी दाने को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपने आधा चाय का चम्मच मेथी दाने का लेना है और इसे आधे गिलास पानी में पूरी रात के लिए भिगोकर रख देना है। सुबह उठने के बाद जिस पानी में आपने मेथी दाने को भिगोया है वो भी पी लेना है और आखिर में जो मेथी दाना बचेगा उसको भी आपने चबा चबा कर खा लेना है। नंबर 6, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों में मौजूद होते हैं। ये ना सिर्फ खाए गए खाने को तेजी से हजम करने में मदद करते हैं बल्कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स को भी हमारी बॉडी में जज़ब करने में मददगार रहते हैं। अगर हमारी आंतों में
में प्रोबायोटिक्स की तादाद में कमी आ जाती है तो ना सिर्फ खाया गया खाना बहुत देर तक हमारे पेट में मौजूद रहता है, बल्कि हमारी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और साथ में हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता चला जाता है। आपकी बॉडी में कभी भी प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद में कमी ना आ पाए, इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप निहार मुंह आधी कटोरी दही का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दही गुड बैक्टीरिया से भरपूर होता है। निहार मुंह दही इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की तादाद में कमी नहीं आती। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप खाना खाने लगे, खाना खाने से 5 मिनट पहले आपने 1 गिलास पानी का लेना है और इसमें 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका हल करके उसे इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 7, पानी। पानी ना सिर्फ हमारे हाजमे के निजाम को डिटॉक्स करता है, यानी हमारे हाजमे के निजाम में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं इन्हें हमारे जिस्म से बाहर निकालने में मददगार रहता है, बल्कि हमारे हाजमे के निजाम को प्रॉपर काम करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम पानी के इस्तेमाल में एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खाने के दौरान या खाने के फौरन बाद पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ना तो आपको खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही खाना खाने के आधा घंटा बाद तक आपने पानी पीना है, क्योंकि अगर आप खाने के दौरान पानी को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मैदे में मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस को कमजोर कर देता है, जिस वजह से आपका खाना प्रॉपर तौर पर हजम नहीं हो पाता और आप हाजमे की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग दिन में 12 गिलास से कम पानी इस्तेमाल करते हैं उनका हाजमे का निजाम भी कमजोरी का शिकार हो जाता है। नंबर 8, खाने को चबाकर ना खाना। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खाने का हजम होने का 50% से भी ज्यादा अमल हमारे मुंह में ही पूरा हो जाता है अगर हम खाने को चबाकर खाते हैं, क्योंकि जब हम खाने को चबाते हैं तो इस दौरान खाना रेजा रेजा हो जाता है और इसमें हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा खाने को मुंह में ही हजम करने लगता है। लेकिन जो लोग खाने को अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते, ये अमल उनके मुंह में पूरा नहीं हो पाता और मैदे में जाने के बाद भी खाना ठीक से हजम नहीं होता। यही वजह रहती है कि ऐसे तमाम लोग जो खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते वो ना सिर्फ मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज जैसे कि डायबिटीज और मोटापे में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि उनका हाजमे का निजाम भी कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, साइंसदानों का कहना है कि खाना मुंह में डालने के बाद कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन अगर आप 32 बार नहीं भी चबा सकते तो कम से कम 25 से 22 बार जरूर चबाइएगा। नंबर 9, एक्सरसाइज। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप अपने हाजमे के निजाम को बिल्कुल ठीक हालत में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाजमे के निजाम में कमजोरी ना आए तो कम से कम आपको रोजाना का या तो आधा घंटा चलना चाहिए या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो स्लो होता चला जाता है, जिस वजह से खाया गया खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता और आपके हाजमे के निजाम पर बोझ पड़ने की वजह से वो कमजोर होता चला जाता है। इसलिए या तो किसी न किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करें या फिर खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद आधा घंटा जरूर चला करें। नंबर 10, रिफाइंड अशिया का ज्यादा इस्तेमाल। आजकल हम रिफाइंड अशिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अगर हम घर में गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी रिफाइंड होता है, यानी व्हाइट आटा होता है जिसमें किसी किस्म का कोई फाइबर मौजूद नहीं होता। इसी तरह बेकरी से मिलने वाली जितनी भी अशिया होती हैं या दूसरे जितने भी हम स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं वो तमाम रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड अशिया में क्योंकि फाइबर मौजूद नहीं होता इसलिए ये खाने के बाद आपकी आंतों की दीवारों के साथ चिपक जाती हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हो सकता है कि जो बर्गर या पिज्जा आपने 8 या 9 महीने बाद खाया हो, इसका कुछ हिस्सा अभी भी आपकी आंतों की दीवारों के साथ चिपका हो। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रिफाइंड अशिया का इस्तेमाल आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा जहरीला रहता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम रिफाइंड अशिया का इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तमाम सोशल नेटवर्क पर शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कर दें।